वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं जैव उर्वरकता चैप्टर से। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या कई बार देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट कर जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। तो ये जोला है, नीलहरित शैवाल है, अल्फाल्फा है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके इसमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आप लोग का ये जोला हो जाएगा और नीलहरित शैवाल हो जाएगा। अब इसके देखते हैं कि इसके बारे में कुछ दिया गया है जो डिफिनेशन, इसको भी देखते हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला है यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, उसके बाद फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक, कंपोस्टिंग एक्सीलरेट पौधों की वृद्धि एवं प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरियम। तो यहाँ पे देखिए पहले में आप लोग का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराने वाले जीव होते हैं तो कौन कौन से हो जाते हैं, राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलियम है, एजेटो यानी एस्टोबैक्टर्स है, नीलहरित शैवाल है और एजोला है। अगला देखिए फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक में कौन आ जाएगा, बेसिलस है, स्यूडोमोनास है, एस्परजिलस है। अगला देखिए आगे क्या बताया गया है, कंपोस्टिंग एक्सीलरेंट में किसमें कौन सा है, तो यहाँ पे सेलुलोलिटिक ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक ह्यूमोकोला। अगला देखिए पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरियम कौन सा है, तो स्यूडोमोनास की प्रजातियां होती है। इस प्रकार नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला जैव उर्वरक है, जबकि अल्फाफ एक प्रकार का फलीदार पौधा है। तो ये जो आप लोग का अल्फलाफ है ये क्या है, एक प्रकार का फलीदार पौधा है। लेकिन जो आप लोग का नीलहरित शैवाल के अंदर एजोला आ जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है। आपको पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल नहीं है, ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है जिसके अंदर भोजन बनाने की क्षमता होती है। अगला देखिए आगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में हम लोग राइजोबियम का भी प्रयोग करते हैं, नीलहरित शैवाल का भी करते हैं, एजोला का भी करते हैं। तो सबका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो यहाँ पे आपसे स्रोत पूछा है, तो ईस्ट है, क्लोरेला है, मोल्ड है, एजोला है। तो सही ऑप्शन आपका एजोला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक उर्वरक है। जैविक उर्वरक इसमें से यूरिया है, 2,4-D है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, एजोला है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जैविक का मतलब कि जो जीवों से बना हो, तो यहाँ पे एजोला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन है इसमें से जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एजोला है, नीलहरित शैवाल है, अल्फा है, नाइट्रिलिसन है। आगे देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। इसमें कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, तो माइकोराइजा नहीं करता है। माइकोराइजा एक प्लांट और कवक के बीच का सहजीवन उत्पन्न करता है, तो ये माइकोराइजा नहीं होगा। नॉस्टॉक है, एनावीना है, एजिटोबैक्टर है। अगला देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉस्टॉक, एनावीना तथा एजिटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च, यहाँ पे देखिए कहा गया है, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ों के साथ संयोजन करता है। तो ये दलहनी पौधों के साथ संयोजन करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों जैसे दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, यानी अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयन के रूप में नाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा ग्रहण या नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण कर लेते हैं। अगला देखिए, अगला क्या पूछा गया है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन
का रूप है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा नाइट्रेट, फिर नाइट्रिक अम्ल, ऑक्साइड, क्लोराइड, तो ये सब नहीं होंगे, सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसमें देखिए पौधे के द्वारा ली जाने वाली ये नाइट्रोजन का रूप है, ये नत्रजन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ये नाइट्रोजन का रूप नाइट्रेट है। नाइट्रेट नाइट्रोजन का वह रूप है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक उपयोग है, यह जल में आसानी से घुल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के लिए भोजन में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो यहाँ पे एजोला है, ओजोस्पाइरिलियम है, एजेटोबैक्टर है और राइजोबियम है। तो सही ऑप्शन आपका एजोला हो जाएगा। देखिए इसमें दुधार पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। तो दुधारू पशुओं के लिए जो एजोला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इन्हीं कौन सा सही नहीं है। तो नील हरित शैवाल हम जैव उर्वरक में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण है। बायो 902 सरसों का कायोक्लोन है। एजिटोबैक्टर जैव कीटनाशक, ये जैव कीटनाशक थोड़ी ना है एजिटोबैक्टर, एक प्रकार की बैक्टीरिया। आगे देखिए यहाँ पे एजिटोबैक्टर एक जीवाणु है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्ध के संदर्भ में है क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। एजिटोबैक्टर जीवाणु वायवीय स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये धान में किए जाते हैं। आगे देखिए विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजिटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फास्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म, यहाँ पे देखिए ये सभी सूक्ष्म विभिन्न प्रक्रियाओं तथा यथा नाइट्रोजन निर्धारण, फास्फेट सोल्यूबलाइजर एवं पौधे वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नित्रजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। आगे देखिए नील हरित शैवाल का उपयोग नित्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा धान के खेती में। अगला देखिए निम्न के साथ मिलान से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो नील हरित शैवाल, हड्डी का चूरा, यूरिया, गोबर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा नील हरित शैवाल। यहाँ पे नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल है जिससे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठ सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाला जीवाणु एना बिना एजोला की मदद से यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर उपज क्षमता में वृद्धि में सहायक होता है। आगे देखिए एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी सहचारी है नील हरित शैवाल के साथ। अगला देखिए एजोला एक क्या है, तो एजोला एक फर्न होता है। अगला आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें से जलीय फर्न जैसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा एजोला का। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो जैव उर्वरक के रूप में हम प्रयोग किसका करते हैं, साइनोबैक्टीरिया का। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, तो उर्वरक की मात्रा को बार बार प्रयोग द्वारा, नित्रजन अवरोधक का प्रयोग द्वारा, धीरे छोड़ने वाले उर्वरक का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे फसलों उत्पादन में नित्रजन उपयोग क्षमता, यानी यहाँ पे पूछा है क्षमता, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नित्रजन अवरोधक इनहिबिटर्स
के प्रयोग, नेत्रदान, धीरे छोड़ना, स्लो रिलीज वाले उर्वरक का प्रयोग आदि के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन है, ये नत्रजन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इसको समझना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो राइजोबियम ल्यूमिनोसम। आपको पता है कि जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में अक्सर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे और ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन दिया गया है। अगला है राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजियोलाई, अगला है राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, कुछ बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधे के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। लिगोमोजास ग्रंथिया बैक्टीरिया राइजोबियम है जो झुंड विशेष में प्राप्त होती है। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह की बैक्टीरिया पाई जाती है जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम होता है। तनपतिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली होती है। यानी लूसर्न में राइजोबियम मेलिलोथ होती है। जलीय फल में एनाबिना एजोला होता है और गुन्नेर माइक्रोफाइला में नोस्टोक म्यूस्कस होता है। आगे देखिए, इसमें आगे क्या पूछा गया है आपसे। आगे इसमें पूछा गया है, आगे इसमें देखिए, खेती में बायोचार का उपयोग क्या है। तो बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि करके माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब बायोचार वृद्धि करके माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो नाइट्रोजन यौगिकारी सूक्ष्म जीव की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जैव बायोचार वृद्धि करके माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उसे वृद्धि कारक माध्यम के जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो सही ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा धान। अगला ऑप्शन देखिए, 2,4-D क्या है। तो 2,4-D एक प्रकार का क्या है, खरपतवार नाशी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थ की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुआ धीमा कर देता है। या ऐसा देखिए, केचुआ, यही आपका गलत हो जाए, केचुआ धीमा थोड़ी नहीं, केचुआ तो उसको तीव्र कर देता है। निम्नकृत होने वाले पदार्थ में कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मूल मूत्र, गोबर, सब्जी अपशिष्ट आदि होते हैं। अगला आपका ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंकाल और मांसपेशियां से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप लोग के घटना चक्र बुक का ये सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको क्लास कैसा लगा।